सो क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो रेगुलरली मॉक दे रहे हैं बट स्टिल उनका जो स्कोर है वो वही 40 50 60 के अराउंड स्टक्ड है? मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। अगर 40s में आ रहे थे तो 40s में ही आ रहे हैं, कभी कभी बाय गैस यू कैन से 45 50 तक पहुंच जाते हैं, बट कोई मेजर कांस्टेंट चेंज नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या हम लोग करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई मॉक दे रहे हैं, व्हाट वी एग्जैक्टली डू, हम लोग क्या अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करते हैं? क्या हम लोग उसे सही तरीके से एनालाइज करते हैं? ये दो सवाल आपको जरूर पूछने चाहिए और इसका आंसर भी आपको जरूर फिगर आउट करना चाहिए। जनरली क्या होता है जब भी हम लोग मॉक देते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मॉक फिनिश हुआ, ऑफ कोर्स हम लोग थक चुके होते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग अपना स्कोर देखते हैं कि कितना स्कोर बना। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए तो रैंक देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन दोनों चीजों के अलावा अपनी परसेंटाइल भी चेकआउट कर लेते हैं, बिकॉज अब तक उन्होंने इतना तो समझ लिया है अपने आसपास ऑनलाइन के वीडियोस वगैरह के थ्रू कि हाँ, परसेंटाइल चेक करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट क्या आपको भी यही लग रहा है कि क्या इतना सब करना सफिशिएंट है भी कि नहीं? ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ इतना करते हैं स्कोर और रैंक मतलब चेक करना, तो हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस करा हो, आप यही चीज कांस्टेंट कर रहे थे सिंस फ्यू मंथ्स, तो आपका स्कोर भी वही होगा, ठीक है। कोई ड्रास्टिक या कोई मेजर चेंजेस आपको उसमें नहीं दिख रहे होंगे। सो लेट मी हेल्प यू आउट कि आखिर इस चीज को फिक्स कैसे करना है, ठीक है। इन तीनों चीजों के अलावा हमें और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए अगर हम लोग सही तरीके से मॉक अटेम्प्ट करें और हम लोग सच में अपना पेपर क्रैक करना चाहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बैंकिंग के पेपर्स की बात कर रही हूँ, बट हाँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है सभी पेपर पे क्या कहते हैं अप्लाई होगी, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो, बैंकिंग हो या XYZ जो भी पेपर आप दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें क्या करना होता है कि हमें एक चीज क्लियर रखनी है, ठीक है। वी हैव टू कैटेगराइज थिंग, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें फोकस करना है कि हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो, 100 क्वेश्चंस है, तो 100 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, 50 है, 60 है, 70 है, क्या है एग्जैक्ट नंबर, उस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि हाँ, मान लो आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करे, लेकिन आपने उसमें से करेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे। और बात यहीं से शुरू होती है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक। इसके अलावा हमें ये इस चीज पे भी ध्यान देना होता है कि हाँ चलो ठीक है, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट वो जो 30 अनअटेम्प्टेड थे उनके बारे में क्या, उनके बारे में भी सोचना तो हमारा ही काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कोई भी सेक्शन या कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम लोग बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, सो दैट एग्जाम इज ऑल अबाउट कि हमारा स्पीड कैसा है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट एट द सेम टाइम आपको इस पेपर के लिए हाई लेवल ऑफ स्पीड चाहिए। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। अब आखिर हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक अ नोटबुक और एक पेपर शीट, या फिर डिजिटली आप नोट्स पे भी बना सकते हो, ठीक है। यू हैव टू कैटेगराइज थिंग्स, ठीक। अब कैटेगराइज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक रफ आइडिया लो जो मैंने पीपीटी में शो करा है। तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि हाँ, हमने इतना क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व करा है। अब जो करेक्टली सॉल्व किया है उसका मतलब ये है कि हाँ, वो चीजें आपको पता है, सो वी डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट, ठीक। तो ये वाला स्टेज 1 तो हमारा क्लियर है। अब स्टेज 2 में हमें क्या करना है। बेसिकली क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती कई बार, ठीक। मान लो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट उसमें से सिर्फ 15 सही है, लेकिन आपने अटेम्प्ट 20 किए थे और अटेम्प्ट करते वक्त आपको लग रहा था कि हाँ, हमने तो सही करा है, बट वो क्वेश्चन रॉन्ग निकला। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन वो रॉन्ग हो रहा है, उसे चेकआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि आपके माइंड को लग रहा है कि हाँ, हमने सब सही करा है, वी डिड एवरीथिंग राइट, बट दिस इज द स्टेज जहाँ पे आपको मेजर अटेंशन देना है, ठीक है।
इसके बाद जब आप ये आदत में डाल लेते हो कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और जो आपने अटेम्प्ट करा और गलत हो गया है उसको एनालाइज करने की, तो प्रॉफिट ये होता है कि आप 100% एक्यूरेसी को अटेन करने के करीब पहुंचने लगोगे। आपकी एक्यूरेसी मार्क्स में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है उन क्वेश्चंस पे जो कि आपने छोड़ दिए, ठीक है। मतलब हो सकता है टाइम अप हो गया हो इसलिए वो छूट गए, लेकिन हाँ, जब आपने बाद में मॉक खोला, उसे क्वेश्चंस को देखा, तो आपको लगा हाँ आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आप शायद उस क्वेश्चंस तक पहुंचे ही नहीं, या आपने जल्दबाजी में उसे स्किप कर दिया। तो ये चीज भी आपको क्लियरली देखनी है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। आफ्टर ऑल ये आपका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 4 वाले क्वेश्चंस, जो कि आपको पता ही नहीं थे कि ये हैं क्या। मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपने चैप्टर पढ़ रखा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट है, आपने उसे पढ़ रखा था, लेकिन जो उसका क्वेश्चन मॉक में आया था उसका आपको कोई आइडिया ही नहीं था कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको थरली रिव्यू करना है, ठीक है, मॉक देने के बाद जब आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, इनको थरली आपको रिव्यू इसलिए करना है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या आपका वो चैप्टर सच में कंप्लीट है जिसे आपने कंप्लीट वाली चेकलिस्ट में डाल रखा है, या स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन दैट चैप्टर। तो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, वो आपको क्लियरली लिस्ट डाउन होने चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बचा है, और उसको फिर आपको रिवाइज करना है। अब अगर आप ये सारे स्टेप्स को थॉरली फॉलो करते हो, देन आप यहाँ तक पहुंच पाओगे, दैट इज योर स्कोर गेट इम्प्रूव। ठीक है, दीज आर द स्टेजेस जब आप कंप्लीटली करते हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने एक चीज 10% करी, एक चीज 50% करी एंड यू वांट दैट द रिजल्ट शुड कम लाइक दैट। नो, it won't happen. The thing is, you have to do all this thing and you have to do it constantly. मतलब day 1, day 2, day 3, whenever you are giving the mock, you have to spend so much time over all of this. ठीक है, you can't skip it. You can't think कि मतलब नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं करा क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ये चीजें थरली करते हो, देन यू विल सी कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपके मॉक में जो है स्कोर भी इम्प्रूव होगा, आपका स्पीड भी रिजॉल्व होगा, और इन्हीं सब के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। और बैंकिंग जो एग्जाम है वो यही सब मांगता है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम मॉक दो, तो उसको एनालाइज जरूर करो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि फॉर एग्जाम्पल अगर इट्स अबाउट फॉन्ट, ठीक है, सिर्फ फॉन्ट के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी बोलूंगी, और इंग्लिश के लिए भी समवेयर, कि अगर आपको कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम है, तो मेक अ डिफरेंट नोटबुक। मॉक में जो वर्ड आया उसको नोट डाउन करो, एंड देन जस्ट हैव दैट, रिवाइज इट, ओके। इन द सेम वे जैसे क्वांट में होते हैं कि प्री का अगर आप दे रहे हो, नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू नोट इट डाउन। बट हाँ, अगर आप प्री के मॉक्स दे रहे हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो आपने अटेम्प्ट करे थे, ठीक है, आपको आते थे और गलत हो गए, या फिर जो आपने अटेम्प्ट करे मतलब नहीं और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, कुछ गलत था, तो उन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, और उसमें उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उनका सॉल्यूशन जरूर सॉल्व करो। इस तरह आपके माइंड को याद भी रहेगा कि हाँ, मेरा यही सेक्शन वीक है। और उन क्वेश्चंस को ऐसा मत करना कि बस लिख के भूल गए, उनको डेफिनेटली वीक में वन टाइम रिवाइज जरूर करो। इससे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और एक्यूरेसी वो भी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, सो यू गाइस कैन आस्क मी। और बस आपको ये पूरा प्रोसेस मतलब कंटिन्यूअसली सिर्फ रिपीट करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।